अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है परसेंट यील्ड, या आप उसे कहते हैं परसेंटेज यील्ड। तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। और हम इस लेक्चर में जो है फार्मूला, कौन सा फार्मूला है इसको जो है अप्लाई करेंगे, और हम देखेंगे कि किस तरह से जो है हम परसेंट यील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, और उस फार्मूला को अप्लाई करके हम परसेंट यील्ड जो है वो कैलकुलेट भी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो है हम परसेंट यील्ड की बात करें तो इसको आपको जो है डिफ़ाइन करना आना चाहिए कि परसेंट यील्ड बेसिकली होती क्या है। तो परसेंट यील्ड में सबसे पहले अगर हम देखें तो हम कहते हैं द यील्ड विच इज़ ऑब्टेन्ड the yield which is obtained the yield which is obtained by dividing an actual yield with theoretical yield। स्टूडेंट्स, अभी तो हम ये से डेफिनेशन देख रहे हैं, इसको हम जो है फर्दर भी डिस्कस करेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगा। theoretical yield and multiplying by 100। तो स्टूडेंट्स, आपने देख लिया कि जो है जब आप जो यील्ड आपको ऑब्टेन होती है बाय डिवाइडिंग एक्चुअल यील्ड विथ थ्योरेटिकल यील्ड, जब आप एक्चुअल यील्ड को थ्योरेटिकल यील्ड से डिवाइड करें और फिर आप उसको मल्टीप्लाई करें 100 के साथ, तो उसको हम कहते हैं इट इज़ कॉल्ड एज परसेंट यील्ड। परसेंट यील्ड या उसे आप परसेंटेज यील्ड कहते हैं। परसेंटेज यहाँ पर 100 से ही क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम परसेंटेज फाइंड आउट कर रहे हैं। तो जब भी कोई परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं तो हम हमेशा उसको मल्टीप्लाई से 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, हमने जो है परसेंट यील्ड क्या होती है इसको हमने जो है डिफ़ाइन कर लिया। तो अब हम फार्मूला, जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि परसेंट यील्ड क्या होती है, अब हम स्टूडेंट्स फार्मूला देखेंगे जिसके थ्रू हम परसेंटेज यील्ड या परसेंट यील्ड कैलकुलेट करते हैं। तो फार्मूला यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ। फार्मूला टू कैलकुलेट परसेंट यील्ड। तो स्टूडेंट्स, जो फार्मूला है परसेंट यील्ड को कैलकुलेट करने के लिए वो है, आप इसे मेंशन करते हैं, परसेंट यील्ड is equals to actual yield divided by theoretical yield मल्टीप्लाई बाय 100। जैसे कि स्टूडेंट्स, मैंने भी आपको बताया है कि यील्ड जो है क्योंकि ऑब्टेन होती है आपको डिवाइडिंग एक्चुअल यील्ड बाय थ्योरेटिकल यील्ड। आप जब डिवाइड करते हैं एक्चुअल यील्ड को थ्योरेटिकल यील्ड से और फिर मल्टीप्लाई करें उसको 100 से, तो आप उसको परसेंट यील्ड कहते हैं। तो मैंने इसको फार्मूला के थ्रू भी आपको मेंशन कर दिया कि परसेंट यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये जो है आपने फार्मूला अप्लाई करके आप जो है परसेंट यील्ड जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो सिग्निफिकेंस है इसका, स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि इसका फ़ायदा क्या है। तो हम इसको देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे परसेंट यील्ड को, और अब हमने डिस्कस करना है सिग्निफिकेंस को, यानी कि जो आपने परसेंट यील्ड जो है वो आप कैलकुलेट करते हैं तो उसका क्या फ़ायदा है, क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस इसका क्या हुआ, परसेंट यील्ड जो है वो इंडिकेट करती है एफिशिएंसी ऑफ अ रिएक्शन, कि कोई भी रिएक्शन कितना एफिशिएंटली हो रहा है, क्या एफिशिएंसी है उसकी। तो परसेंटेज यील्ड इंडिकेट्स दी एफिशिएंसी। ये आपको एफिशिएंसी जो है वो इंडिकेट करती है, एफिशिएंसी के बारे में इंडिकेट करती है ये, एफिशिएंसी ऑफ अ रिएक्शन। सेकेंड इम्पॉर्टेंट बात वो ये है, एफिशिएंसी को तो ये आपको इंडिकेट करती है, एफिशिएंसी के बारे में बताती है। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि मोर इज़ दी
परसेंट यील्ड, जितनी ज़्यादा आपके पास यील्ड आएगी, परसेंट यील्ड जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा जो है रिएक्शन की एफिशिएंसी होगी। तो हम इसको मेंशन करते हैं, मोर इज़ द परसेंटेज यील्ड या परसेंट यील्ड, हायर विल बी द एफिशिएंसी ऑफ अ रिएक्शन। उतना ही रिएक्शन आपका क्या होगा, एफिशिएंट होगा। हायर विल बी द एफिशिएंसी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन या ऑफ अ रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स, मैं एक दफ़ा दोबारा से सारा लेक्चर रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको जो है सही से क्लियर भी हो जाए। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने क्या किया कि परसेंट यील्ड क्या होती है, इसको हमने डिफ़ाइन किया। डिफ़ाइन कैसे किया कि हमने कहा कि यील्ड जो कि आपको ऑब्टेन होती है बाय डिवाइडिंग एक्चुअल यील्ड विद थ्योरेटिकल यील्ड और मल्टीप्लाई करते हैं आप उसको 100 से, तो उसको हम कहते हैं परसेंट यील्ड। तो इसको हमने फार्मूला जो है हम अप्लाई करते हैं, परसेंट यील्ड इज इक्वल्स टू एक्चुअल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। इसके थ्रू जो है हम परसेंट यील्ड भी कैलकुलेट करते हैं। इसको हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में कैलकुलेट भी करेंगे। मैं एक एग्जांपल लूँगी और एग्जांपल के थ्रू हम इसको कैलकुलेट भी करेंगे परसेंट यील्ड को। स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात जो कि मैंने आपको बताया कि सिग्निफिकेंस भी आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल यील्ड परसेंट यील्ड जो आपको ऑब्टेन होती है इसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो ये जो आपको परसेंट यील्ड होती है आपकी, ये आपको इंडिकेट करती है एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन के बारे में बताती है कि आपका रिएक्शन जो है वो कितना एफिशिएंट है। तो जितनी ज़्यादा आपकी परसेंट यील्ड होगी उतनी ज़्यादा जो है आपको रिएक्शन उतना ही आपका एफिशिएंट होगा। तो हम कहते हैं मोर इज़ द परसेंट यील्ड, हायर विल बी द एफिशिएंसी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स, होप सो कि आपको जो ये लेक्चर है सही से समझ आ गया है। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। और जो है नेक्स्ट लेक्चर वो आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसमें हम जो है परसेंट यील्ड जो है वो भी कैलकुलेट करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।